हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम ऑन बोर्ड। और आई थिंक 5 बच्चे आ चुके हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिड यू ऑल हियर मी? ओके। सो स्टार्ट हमने ओरिएंटेशन का मकसद ये है कि आप लोगों को टूल्स के बारे में मतलब कि नो हाउ हो जाए कि आप लोग करने क्या चाह रहे हैं और आगे किस तरह से ये चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है। आप किस तरह से लाइक फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं और किस तरह से आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। सो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम सईद रमल अब्बास जाफरी है और मैं तकरीबन 6 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग और 3D एनिमेशन दोनों पे काम कर रहा हूँ। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, किस तरह से मार्केट में काम किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हैं और मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा किस तरह से आप लाइक क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप का काम को ठीक कर सकते हैं और सारी चीज़ें किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं इसके अंदर, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन क्लास। और अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ कि मैं मतलब किस तरह से आप काम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। So did you all see my screen? Yes, sir. हाँ। सो दिस इज़ माई लिंक्डइन प्रोफाइल। सो जहाँ मैं आपको अपनी लाइक जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या काम कर चुका हूँ। लाइक मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ तकरीबन 2018 से। उसके बाद मैंने मतलब 3D मॉडलर भी रहा हूँ, उसके साथ टेक्सचर आर्टिस्ट भी रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी तरह मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद में है। तो मतलब वहाँ पे भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। और हमारा जो इससे पहले बैच था वो था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिसमें हमने बच्चों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई थी। और उसके साथ ही साथ जो है कुछ की तो हमने प्लेसमेंट भी करवा दी थी, लाइक फ्रीलांस पे ही। मतलब अपने साथ ही कुछ को रख लिया था, कुछ को जो है बाहर कहीं पे प्लेस करवा दिया। तो मतलब इस तरह से मतलब जिसका काम अच्छा हो। तो आई होप सो कि आप लोग भी मेहनत करेंगे और अपना काम अच्छा करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस जो अभी तक मैंने काम किया है। और अभी फ़िलहाल मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो कि बाहर है। मैं घर पे ही रहता हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ घर पे ही काम करता हूँ, जो भी काम करता हूँ। पहले मैं ऑफिस जाता था, मतलब वो सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ, सारी चीज़ें। खैर, तो इसी तरह ये मेरा सारा काम है। लाइक कि मैं किस तरह से मतलब ये मेरे एक तरह से पोर्टफोलियो है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो नीचे आपको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम मिलेंगे। ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा सारा कि किस तरह से मतलब इसको ठीक किया हो। ठीक है। तो अब ये तो किसी क्लाइंट का काम था, तो ये इस तरह का है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल में काम है। आप लोगों को क्लाइंट को समझना पहले तो ज़रूरी है। मतलब पहले तो आप लोग सीख लें फिर उसके बाद क्लाइंट आएगा। खैर, मतलब कि अपने एक चीज़ अपने आप से कर लें कि जो भी आप काम करें ना वो आप लोगों को पहले समझ आए, मतलब कि आपको अच्छा लगे। ठीक है। आपको अपीलिंग लगेगा तभी आप उस चीज़ को क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं, फिर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह से किया है। अगर आप ही अपने काम में कंफ्यूज होंगे तो फिर क्लाइंट भी मतलब वो हो सकता है कि मतलब हो सकता है थोड़ा सा। एनी हाउ, सो दिस इज़ माई ऑल वर्क जो मैंने अभी तक किया है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। इसी तरह आप भी अपना काम इसी तरह पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें अपना जितना भी काम है, जो भी आपका अच्छा वर्क है, वो सारा आप इसमें ऐड ऑन करेंगे। अब ये चीज़ 3D के अंदर ही बनी है। ठीक है। जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर ही ये चीज़ बनाई गई है। जितना भी काम है, जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, सारी 3D के अंदर है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। anyhow, so this is some about like graphic designing related. You can see how detailed it is, मतलब कितनी डिटेलिंग में बना हुआ है। anyhow, ठीक है।
बहुत सारे फ्रीलांस काम आए, बहुत सारे किए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी तक मैंने ऐड ऑन की हैं। इसी तरह एक अगर आपने सुनी हो लाइक मूवी अल्लाह यार, अल्लाह यार सुनी होगी आप लोगों ने, 2018 में रिलीज़ हुई थी। तो उसके आगे का वर्जन अभी 2022 सॉरी 2023 में आने वाला है, जिसमें लाइक मैंने कैरेक्टर के ऊपर काम किया था, जो कि ये कैरेक्टर है। लाइक जब मैं इस्लामाबाद में था तब जो है मैं इनके जो लाइक स्टूडियो है वहाँ पे विज़िट किया था, तो उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया था बनाने के लिए। तो वो कुछ ये था, लाइक रीडिज़ाइन करना था, ये कैरेक्टर था। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से था। अगर आपको दिख रही हो स्क्रीन तो आप लोगों को दिख रही है जी हाँ जी। जी। तो ये कैरेक्टर है, अगर आप इसकी ये अच्छा देखें अच्छा तो सर, ये ये कौन सी मूवी का नाम बता रहे हैं आप? अल्ले यार, अल्लाह अल्लाह यार द लेजेंड ऑफ महापुर। ठीक है, तो लेजेंड मैं ऑफ, ओके। मैं आपको इसका ट्रेलर भी अभी दिखाता हूँ। ये कुछ नहीं है ये कहीं दूर शुमाली इलाका जात में बसने वाले एक खुशहाल घर की। किसे मालूम था कि ये आसूदा घर ठीक है। तो मेरे पास मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए भी, कि आप यहाँ से सीखें, उसके बाद आप आगे जाके किसी स्टूडियो में काम करें। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, बस उसको अवेल करने की ज़रूरत है कि आप लोग किस तरह से अपने काम को अच्छा करते हैं और किस तरह से आप वहाँ जाके और मतलब अपना काम कर सकते हैं। तो मेरा काम आपको सिखाना है, सिखाने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद भी अगर आप लोग उस चीज़ के लिए विलिंग नहीं हैं, तो फिर मैं इस चीज़ में कुछ कर नहीं सकता ना। ये मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको घर पे आके सिखाऊँ या कुछ ऐसा करूँ। तो मतलब मैं आपको एक राह दिखा रहा हूँ, मतलब टूल्स बता रहा हूँ आपको, एक-एक चीज़ बताऊँगा, शॉर्टकट्स बताऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उसको इम्प्रूव करना आपका काम है। ठीक है? सो ऑब्वियसली ये सर, है हमने आपको कैरेक्टर। ज्वाइन किया तो हम मतलब इंथ्यूजियास्टिक थे, तभी हमने इतना आपको अप्रोच किया है। या तो आई नो। सर आप मुझे कंटिन्यूअसली, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ये भी साथ साथ बताएंगे कि इसमें ना साइंटिफिक यूज क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि मुझे पोस्ट डॉक के लिए चाहिए, तो हमारी पोस्ट डॉक में इसका कैसे रोल होगा, साइंटिफिक यूज क्या होगा, इसकी तरफ थोड़ा सा ओके, आएंगे प्लीज आप? जी बिल्कुल, मैं साइंटिफिक अप्रोच भी बताता हूँ आपको। अब हम्म। देखें, अब कोई भी सिमुलेटर बनाना होता है ना, कभी आपने देखा होगा कि हम बॉडी के अंदर तो नहीं जा सकते। आप एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बॉडी के अंदर तो नहीं जा सकते। ठीक है, या आप श्योर। उसका पोस्टमार्टम करते हैं तब उसको खोल सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते आप अंदर के क्या चल रहा है। या तो डेफिनेटली। हम करते क्या हैं कि उसकी एक मतलब कि एक सिमुलेटर बनाते हैं। मतलब कि एक मतलब कि एक वीडियो गेम की तरह होता है कि भाई जैसे खाना जा रहा है अंदर, तो फिर कौन कौन सी जगह से गुजरता है। ठीक है, तो वो हम 3D पे बनाते हैं। 3D पे बनाने के बाद फिर उसको प्ले करते हैं, फिर उसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन करते हैं कि वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि जब खाना जाता है तो फिर कहाँ कहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें, अगर ब्रेन है तो ब्रेन किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम सही। इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब कि हम इस चीज़ को भी बना सकते हैं, इस चीज़ का सिमुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। या तो दैट्स गुड, ये दैट्स गुड। साइंटिफिकली बहुत मतलब कि कोई भी चीज़ हो, लाइक आप प्लम्बर हैं, आप लाइक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, मतलब हर जगह यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा। मतलब हर जगह यूज़ है इस चीज़ का। और अब जो आने वाला वक्त है हमारा, उसके अंदर सारी चीज़ें इसी पे ही बेस करती हैं। अगर आपने मेटावर्स का सुना हो, व्हाट इज़ जी जी, मेटावर्स? मेटावर्स। तो मेटावर्स इज़ ऑल अबाउट लाइक वो एक आपका वर्चुअल वर्ल्ड है। जैसे अभी ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, मतलब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। ठीक है, वैसे ही एक मेटावर्स एक क्रिएट हो रहा है, जिसपे हम नॉट फिजिकली बट वर्चुअली मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चैट करते हैं। ठीक है, वो भी वर्चुअली है एक तरह से, लेकिन हम उसमें एज लाइक सिर्फ चैट तक की हद तक है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सर, कॉल। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेटावर्स? AI इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, या मोस्ट ओके। प्रोबेबली मतलब कह सकते हैं। मतलब वी या कैन से दैट इट्स अ स्मॉल डोमेन ऑफ मेटावर्स, राइट? एग्जैक्टली, या या सो ये कैरेक्टर है जिसको लाइक एक तो मॉडल करना होता है, मॉडल करने के बाद उसके अंदर जान डालनी होती है। जान मीन्स के उसको मूव भी तो करवाना है।
ठीक है। तो मूव करवाने के लिए लाइक यहाँ पे पूरे कंट्रोलर्स बनाए जाते हैं, उसके बाद ये रिगिंग कहलाती है, इसको रिग किया जाता है। जब मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ इसका एक पार्ट, लाइक ये एक बटन है मेरे पास, तो मैं अगर इसका मूव करूँ तो अब इसकी लाइक जो माउथ है ना वो देखिएगा, माउथ एक्सप्रेशंस ये देखें, आपको दिख रहा होगा। जी। ठीक है, ये सारी रिगिंग के अंदर ही आती है। ठीक है, ये देखें। इसी तरह इसकी आइज़ हैं, आइज़ भी घूम जाती हैं, मतलब सारी चीज़ें इसमें एडिटेबल, ये देखें। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक एक पार्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है, एक एक पार्ट को बनाया जाता है। खैर, जब अगर इसकी फिंगर्स देखें, ठीक है, अब फिंगर्स भी ये देखें इसी तरह, मतलब जॉइंट्स लगे हुए जैसे हमारे ओरिजिनल जॉइंट्स होते हैं, ये देखें। ठीक है, जैसे अगर आप हाथ मूव कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से मतलब उसका मूव हो रहा है। हमारी भी 3 जॉइंट्स होते हैं उंगलियों के अंदर, सॉरी 1 2 3 या 3 जॉइंट्स होते हैं, तो मतलब कि इस तरह से बनाया जाता है। अब बनाया किस तरह जाता है वो तो और मतलब उस पे ही पता चलेगा कि किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ इसका एक देखा तो नहीं छोटा सा उसने, पार्ट। देख लिया। आप मुझसे फ्रेंडशिप कर, ये वाला कैरेक्टर है। ठीक है, सो फर्दर मूव ऑन के व्हाट इज वर्चुअल लाइक वीआर सिमुलेशन, मतलब ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है और क्या क्या And क्या है क्या often चीज़। अब ये देखें, Imagine if you could walk around and train in facilities long before they were physically built. Linda is currently working on virtual reality training that can revolutionize how we educate and train operators. In these digital twin environments, we can ensure that your people know how to लाइक अब आपको दिख रहा होगा कि कितना रियलिस्टिक है, और मतलब सिर्फ आप लेंस लगाएं उसके बाद आप एक तरह से घूम जाते हो उस चीज़ के अंदर। ठीक है, वीआर हेडसेट आपने देखे होंगे, वीआर देखे होंगे आप लोगों ने, आई थिंक सो, सबने देखे हैं। हाँ हाँ, देखे हुए व्हाट इज VR वीआर, तो हेडसेट्स। जी वीआर हेडसेट्स होते हैं। तो उसके अंदर जब हम मतलब यूज़ करते हैं तो वो हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि हम तीनों डायमेंशंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो रियल टाइप लग रहा होता है, तो हम उसी चीज़ पे ही काम करेंगे। है ना, सही है। तो खैर, अब इसी तरह मैंने जो काम किया है, एक और प्रोजेक्ट पे काम किया था जो कि वी हज कहलाता है। व्हाट इज़ वी हज? वी हज इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ हज एंड उम्रा। ठीक है, मतलब कि किस तरह से आप हज को परफॉर्म करते हैं। ये तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मार्केट में अभी हैं। ठीक है, और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम लगा, तकरीबन ये जब मैंने सीखा था उससे पहले से ही चल रहा है, लाइक ये तकरीबन 10 साल से चल रहा है, अब जाके ख़त्म हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि 10 साल, मतलब 10 साल लगे सिर्फ पूरी चीज़ को क्रिएट करने में। अभी आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक पिलर्स होते हैं, इसी तरह बंदा वॉक कर रहा है, दूसरे बंदे चल रहे हैं, बहुत सारी क्या आप चीज़ें इसके अंदर। सर, ये आपका प्रोजेक्ट था, आपने किया इसको 10 साल में? मतलब मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब हाँ। मैं एज अ इसमें मॉडलर था, और लाइक जो प्लेस करते हैं ना वो था मैं। जी, ओके, दैट्स गुड। मतलब मैंने इस चीज़ में भी एक्सपीरियंस गेन किया है यहाँ पे भी। एनी हाउ, तो मूव ऑन। तो हम जो सीखने वाले हैं इसके अंदर वो हमारे हैं बेसिक से 4-5 सॉफ्टवेयर, लाइक एडोबी फोटोशॉप, जो कि हम सिंपल लाइक फ़ोटो एडिटिंग थोड़ी सी करने के लिए, थोड़ा सा टेक्सचर की कलर ग्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ है जो पहले सीखना ज़रूरी है। ठीक है, लाइक फोटोशॉप हो गया, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे। लाइक माया जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, माया क्या है? माया एक 3D क्रिएट, मतलब 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम लाइक सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक रिगिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट अपार्ट, रिगिंग क्या होती है? रिगिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक जॉइंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, हम जॉइंट्स लगाते हैं करेक्टर के अंदर। ठीक है, तो उसको मूव करते हैं जब, तो उसको रिगिंग कहलाता है। ठीक है, आया समझ कि व्हाट इज़ रिगिंग इन शॉर्ट? यस। या, तो व्हाट इज़ माया? माया जो है 3D क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम रिगिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, इसी तरह मूव करते हैं, एनिमेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह एक सब्सटेंस पेंटर है। अब हम कोई भी चीज़ मॉडल करते हैं ना,
अगर आप इसमें देखें, जैसे क्रिएट बना हुआ है यहाँ पे, अभी ये किस कलर का है, लाइक ग्रेइश टाइप का है, तो मतलब इसमें कोई कलर है ही नहीं, मीन्स के टेक्सचर नहीं है इसके अंदर, ऐसा ही है। तो वो टेक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, इसमें सिर्फ मॉडलिंग होती है और जो रिगिंग वगैरह होती है। बनाया किस में जाता है, वो हमारा बनता है सब्सटेंस पेंटर के अंदर, ठीक है। मतलब आपने मॉडल किया माया के अंदर, इसी तरह आप आए फिर सब्सटेंस पेंटर के अंदर। यानी किसके अंदर कलर देना हमने कलर देने के लिए आप अंदर। सब्सटेंस पेंटर में आएंगे, ठीक है। आप उसमें मॉडल पुट करेंगे और फिर आप उसके अंदर कलर कर सकते हैं, ये भी आप सीखेंगे, ठीक है। मतलब एक पूरी एक पाइपलाइन है कि जो आपने पहले क्या सीखना है, फिर क्या सीखेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा। ये जो वीरे नेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये वीरे नेक्स्ट इज अ रेंडरिंग इंजन, ठीक है। व्हाट इज रेंडरिंग इंजन, मींस कि आपका 3D मॉडल है, ठीक है, आपको उसको हाई क्वालिटी पे, अब जैसे अभी ये इस तरह से है ना, मतलब कि ग्रेइश टाइप है, जब इसमें कलर डाल देंगे ना फिर भी ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टाइप लगेगा। अब अगर मूवी में देखें तो मूवी में वो एनिमेट हो रहा है और बहुत ही क्लियर दिख रहा है, तो मीन्स के वो फाइनल प्रोडक्ट है, मीन्स के वो फाइनल रेंडर है उसका, ठीक है। पाइपलाइन देखें इसकी, पहले क्या होता है, मॉडल, देन रिगिंग, जो भी चीज़ें, फिर उसके बाद टेक्सचरिंग एंड देन रेंडरिंग, ठीक है। 3 से 4 चीज़ें बीच में आती हैं, फिर जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट एक रेडी होता है। राइट, समझी सारी ये अंडरस्टैंडिंग आपको मतलब समझ आई कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल किस सर, तरह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो समझ आ रहा है। से। या ये इट्स भी आप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स भी है, और उसके साथ ही साथ मतलब आपके आगे काम भी आएगा बहुत सारी चीज़ों में। और एनी हाउ, सो मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जैसे वीरे है, ये टेक्स्ट मतलब रेंडरिंग के लिए होता है। इसी तरह एक और है जो माया के अंदर पहले से ही होता है, जो मतलब कुछ इस तरह से। अब मैं आपको अगर अपनी बिहांस प्रोफाइल दिखाऊं तो इसके अंदर एक ये था ना, रूम सेटअप था एक। अब ये देखें कितना क्लियर है और कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है, ये देखें। और अगर इसको ही मैं माया के अंदर देखूं बगैर रेंडर के, तो वो कुछ इस तरह से, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें। मतलब इसमें लाइट्स लगानी पड़ती हैं, देखें लाइट्स एक यहाँ पे लगी हुई है, एक यहाँ पे लगी हुई है, सिर्फ 2 लाइट्स नहीं है, इसके आगे से भी एक लगी है, एक साइड से भी लगी हुई है, इसके बैक पे भी लगी हुई है। मतलब लाइट सेटअप भी एक समझे कि आप एक रूम के अंदर हैं, ठीक है। अब रूम के अंदर लाइट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, कहाँ कहाँ से लाइट का सोर्स बन सकता है, तो वो लाइटिंग के अंदर आएगा, लाइक वो भी हम प्लेस करेंगे माया के अंदर ही, ठीक है। रेंडर के अंदर करेंगे या माया के अंदर, रेंडर के अंदर होगा ना? नहीं, वो मतलब माया के अंदर ही है, रेंडर भी ना हमारा, सही वो भी उसी सही के अंदर ही है और लाइटिंग भी ओके। उसी के अंदर है। अब ये दिस वाज माय फाइनल प्रोजेक्ट इन लाइक, ये मैंने काफ़ी पहले किया था, ये देखें, मतलब पहले किया था, काफ़ी पुराना है काम मेरा ये, जो 3D में मैंने फाइनल अपना प्रोजेक्ट किया। खैर, ऑल अपार्ट वर्चुअल मैंने आपको ये भी बता दिया। और कोई सवाल आप लोगों का? इसी तरह माया का तो मैंने आपको बता दिया, इसी तरह टेक्सचर का भी बता दिया, टेक्सचर के बाद रेंडर होता है वो भी बता दिया। अब रेंडर जो होता है वो एक वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब कि हम उसको वीडियो फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। पहले तो वो पिक्चर्स ही होती हैं, लाइक 1 सेकंड है तो उसके अंदर फ्रेम्स होते हैं, सुना होगा 60 फ्रेम्स, 30 फ्रेम्स, 120 फ्रेम्स, सुना होगा आप लोगों ने, हाँ हमने सुना हुआ है। जी। तो उसका मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ये एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, लाइक 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स होते हैं। 30 फ्रेम्स मीन्स के 30 पिक्चर्स 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स बन के 1 सेकंड बनाती हैं। इसी तरह अगर 3 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो, तो वो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, उसके सेकंड्स, ओके। ठीक है। मतलब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60। इसी तरह 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं सेकंड्स, 60 सेकंड्स होते हैं। फिर 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स होते हैं, मतलब मिली सेकंड्स एक तरह से समझें कि लाइक 30 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। सो अनरियल इंजन क्या है,
अनरियल इंजन की हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे कि मतलब क्या है। अगर आपने देखा हो गेम्स गेम्स वगैरह देखे हों, और मतलब काफ़ी रियलिस्टिक गेम्स जो होते हैं वो सारे इस पे बनते हैं, अनरियल इंजन के ऊपर। ठीक है, ये अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट सा दिख रहा हो, और अगर आपने लाइक पबजी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो पबजी भी जो बना है वो अनरियल इंजन पे बना है। इट्स अ असेंबलिंग सॉफ्टवेयर, मतलब इसके ऊपर जितने भी हमने मॉडल्स क्रिएट करे होते हैं वो हम ला के प्लेस करते हैं, और फिर करेक्टर की मूवमेंट भी करवाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं अनरियल इंजन, तो मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो दिखाता हूँ इसका। लाइक हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा मेन फोकस होगा बिल्डिंग्स के ऊपर, और जो हम लाइक पत्थर होते हैं, मतलब बहुत हम करेक्टर पे अभी नहीं जाएंगे, करेक्टर हमारे कोर्स में शामिल नहीं है क्योंकि करेक्टर इज़ मोर डिफ़िकल्ट। आपको सिर्फ एक अनरियल का एक छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज़ अनरियल इंजन। तो आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो यू कैन आस्क। सर वैसे तो समझ में आ गया, फिजिकल वर्क करेंगे तो फिर ज़्यादा सही समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं अपनी चीज़ें बता देता हूँ थोड़ी सी, कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो होंगी डिस्कॉर्ड के ऊपर। डिस्कॉर्ड से फिर हमारा मतलब मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं अपलोड कर देता हूँ टाइम टू टाइम, और मैं आपको डिस्कॉर्ड पे भी बता देता हूँ डिस्कॉर्ड पे किस तरह से आप क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर्स होते हैं वो सारे अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, सो चैनल का नाम बता दें यूट्यूब। जी वो मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को। वेट या, तो जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर जो है उसका एक एक जो भी लिंक होता है वो आपके लाइक व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड पे प्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा सर्वर है डिस्कॉर्ड का, जैन स्टूडियो के नाम से। तो इसके अंदर ही जितना भी आप लोगों का काम है, जो भी आपका होमवर्क है, वो आप इस चैनल में भेजेंगे होमवर्क के अंदर। ठीक है, ये हमारा पुराना वाला बैच था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिसमें मतलब बच्चों के काम है। इसी तरह यूट्यूब लेक्चर का एक बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे पोस्ट किए हैं फोटोशॉप से रिलेटेड। तो ये आपका सिमुलेशंस वाला ये वाला हुआ। ठीक है, तो क्लासरूम जब आप ओपन करेंगे, पहले तो बताएं कि सब ने इंस्टॉल किया हुआ है, सब ने अकाउंट बना लिया। डिस्कॉर्ड पे जी डिस्कॉर्ड पे सर अभी अकाउंट नहीं बना हुआ मेरा। मैं, अच्छा आपने नहीं बनाया, बाकी ने बना लिया, तो मैं इसका हाँ लिंक हाँ, भेज देता हूँ आप लोगों को, फिर आप ऐड हो जाएं। मैं तो ऐड हूँ आपके साथ। अच्छा आप ऐड हैं, तो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। आपका नाम क्या था? नजमा, डॉक्टर नजमा। नजमा। नजमा, आपकी जो आईडी है उस पर भी यही नाम लिखा हुआ है? नजमा के नाम से है मेरी आईडी सर। अच्छा जी, चले मैं ऐड कर दूंगा आप लोगों को। मेरे ख्याल से ना मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की थी, आपने मुझे ऐड भी किया हुआ है। जी वो आ नहीं रहा अभी वो, चले मैं देख लूँगा उसको। ठीक है, ओके। तो मैं आपको इस पे इसका लिंक भी आपको भेज देता हूँ अभी। ठीक है, श्योर। फिर आप इस पे जैसे ही ऐड होंगे तो इस पे आ जाएंगे डायरेक्ट अपना 3D सिमुलेशंस वाले पे। तो इसके अंदर ओके। डिस्कशंस हैं, डिस्कशन का एक बना हुआ है जिसके अंदर आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब लेक्चर्स आपके इस जगह पे ही अपलोड हो जाएंगे। इसी तरह सॉफ्टवेयर लिंक्स हैं, मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हैं वो सारे यहाँ पे इसके लिंक्स हैं, जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ आपके, ताकि आपको आसानी हो जाए। और जो हमारी लाइक कोर्स आउटलाइन है वो भी मैं आज शाम तक आपको दे दूँगा। बस एक छोटी सी उसकी वो चीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनी हुई है। अब जैसे फ़ोटोशॉप की एक बनी हुई है, ठीक है, तो मतलब हर एक चीज़
जो है क्लास वाइज चलेगी इसके अंदर, लाइक पहले ये वाली क्लास है, तो एक कोर्स आउटलाइन भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपकी टोटल जो है 9 क्लासेस समथिंग इसकी बनेंगी फोटोशॉप की। ठीक है, और हर इसी सॉफ्टवेयर तरह की 4 क्लासेस होंगी। जी हर सॉफ्टवेयर की 4 क्लासेस होंगी, जैसे फोटोशॉप की है जी और बाकी जितने हम इसमें सॉफ्टवेयर यूज करेंगे हर एक की इन 4 में डिवाइड करेंगे आप सर? या ओके। मतलब वो इसी तरह डिवाइड होगा, पहले फोटोशॉप, देन हम आएंगे माया के ऊपर, जब माया माया पे। सीख लेंगे तो फिर हम आएंगे ओके। सब्सटेंस के ऊपर, सब्सटेंस हो जाएगा हमारा तो हम फाइनल चीज़ पे चलेंगे, लाइक रेंडरिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, और फिर जो हमारी लास्ट की चीज़ है वो प्लेसिंग वाली आ जाती है, तो हम प्लेस भी कर देंगे उधर ही। एनी हाउ, इसके अंदर जो है आपके शॉर्टकट्स भी हैं। ठीक है, तो मतलब आपके सारे टूल्स भी लिखे हुए हैं और आपके शॉर्टकट्स भी हैं इसके अंदर, तो आप आराम से जो है चीज़ें देख सकते हैं और मतलब समझ भी सकते हैं। बाकी मेरा काम है मैं अच्छा आपको सर, समझा दूंगा आप जी। मेरे पास ऑनलाइन शो हो रहे हैं, बट जो अभी आपने चीज़ें बताई हैं ना, यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन और बाकी जी जो आपने मटेरियल 3D का किया, वो मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा साइड पे। जस्ट मेरे पास एक प्लस का साइन आ रहा है और एक एनएस वो आपका जो नाम है और वो आ रहा है, कोई बाकी कुछ भी नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आया, डिस्कॉर्ड पे। मतलब किस पे? अभी डिस्कॉर्ड जो की मैं, बात करें। अच्छा डिस्कॉर्ड पे तो अभी कुछ नहीं आएगा आपके, तब तक मैं ऐड नहीं करूँगा आपको। मतलब आप मेरे पास तो ऐड है लेकिन आप उस सर्वर पे ऐड नहीं है ना। तो ये ठीक है। देखिए ये अनरियल इंजन है हमारा, मतलब एक छोटा सा एक दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या चीज़ होती है। अब इसके अंदर आप देखें कैटेगरीज है हमारी, आर्किटेक्चर है, मोटो ऑटोमोटिव है, हमारे पास गेम्स का है। थर्ड पर्सन गेम बनाना है आपने, उसका टेम्पलेट है यहाँ पे। इसी तरह फर्स्ट पर्सन है, व्हीकल वाली गेम बनानी है आपने, ये रहा। आप इसमें गाड़ी चेंज कर दें, मतलब कंट्रोल जो है वो आपके सारे कीबोर्ड से ही होने जैसे होते हैं। इसी तरह वर्चुअल रियलिटी मीन्स के वीआर के अंदर आपने कोई गेम बनाना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मैं एक फर्स्ट पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो अब ये एक मेरे पास एक पूरी एक जगह आ जाएगी जहाँ पे मैं गेम बनाना चाह रहा हूँ। फिर उसके अंदर हम मैप्स डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे। एक बंदे का काम नहीं है, ये पूरी एक टीम वर्क होता है। ठीक है, पहले हम आपके से सीख लें, फिर हम आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे तो इंशाल्लाह। आपका फाइनल प्रोडक्ट भी इंशाल्लाह, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है वो भी आपको बताऊंगा कि क्या है। वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग सा है कि लाइक ये हमारा मतलब कि एक प्रोजेक्ट, हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो कुछ ये होगा कि तकरीबन 2 महीने का प्रोजेक्ट है ये, जो हमारा मतलब हम खुद बनाएंगे और मतलब हमारे स्टूडेंट्स ही बनाएंगे। वो ये है कि जो हमारी प्लेसेस है ना, बहुत मशहूर मशहूर सी पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेट्स सपोज कायद अज़म का मज़ार है, इसी तरह मीनार पाकिस्तान है, कायद हिस्टोरिकल अज़म म्यूजियम है। रेजिडेंसी जी, कायद अज़म रेजिडेंसी है। तो बहुत सारी जगह हैं जो हम बना सकते हैं, तो हम उसको बनाना चाह रहे हैं वीआर के अंदर। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब पाकिस्तान में अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे और फिर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब ये इंशाल्लाह वो देखिए हम ये वो हम ऑनलाइन इंशाल्लाह करेंगे या फिजिकल प्रोजेक्ट होगा, मतलब इन पर्सन करेंगे हम लोग इन किसी जगह? मतलब आप इन पर्सन ही करेंगे? नहीं नहीं, मीन्स कि हम लोग होता है ना, ऑनलाइन हम मतलब इंडिविजुअली करेंगे ना, इन पर्सन ये टीम वर्क होता है ना, जैसे आप टीम लोग वर्क इस तरह होगा, से कुछ। बिल्कुल बिल्कुल टीम वर्क होगा। आपके साथ सीनियर्स होंगे, मैं होऊंगा आपके साथ, और आप मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी वो सब आप करेंगे, आप लोगों के ओके। सामने ही होगी सारी चीज़ें। एनी आओ, सही। ये देखें ये एक स्पेस आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये प्लेस कर सकते हैं, इस जगह पे कुछ इधर प्लेस कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको आगे मूव कर लेता हूँ, अब ये बिल्कुल इसके साथ है, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। और देखें अब मैं प्ले करता हूँ ना यहाँ से, तो ये देखें कुछ इस तरह से आ रहा है। आप इसको मूव करते हैं कीबोर्ड से ही, ये देखें, मतलब आप इस पे गेम बना सकते हैं इस तरह से। अभी तो ये बिल्कुल ही ब्लैंक है ना, मतलब अभी इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, सिर्फ टेम्पलेट एक, कि आप अगर गेम बनाना चाह रहे हैं तो इस पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक दिखाने का आपको मकसद ये है कि हम इस पे भी आएंगे सबसे लास्ट में, जब सारे काम हमारे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद में। सो एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, अभी तक तो जितना आपने करवाया, जी, माँ जहांगीर, आमना साजिद, सजाद, कोई क्वेश्चन कोई भी, यू कैन आस्क।
ओके ओके, सो सारी चीज़ें क्लियर हैं? सर क्लास डे बता दें। अच्छा, क्लासेस डेज हैं हमारे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे 3 वेडनेसडे डेज एंड हैं और फ्राइडे, और जो हमारी क्लासेस होंगी वो तकरीबन रात को होंगी 9 to 11। 9 ठीक to है, 11। क्योंकि सारे उसी टाइम पे ज़्यादातर फ्री होते हैं, क्योंकि जी दिन में जी। सारे बाहर होते हैं, थोड़ा सा काम होता है, तो 9 to 11 इज़ मतलब ज़्यादा सही है सबके लिए। पहले भी हमारी क्लासेस इसी तरह ही होती थी, मतलब 9 to 11। ठीक है, ओके। सो एनी क्वेश्चन? आमना, महानूर, ओ सॉरी, माहा एंड हमजा? ओके, सो नो सर, ठीक है। नो सर। सो दैट्स ऑल जो मुझे अभी आप लोगों को बताना था और चीज़ें समझानी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप लोग करने वाले हैं। तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है आप लोगों के लिए भी। और बस आप लोग मेहनत कीजिएगा। इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह सर हम आपको अच्छा फीडबैक देंगे। बस हम इंशाल्लाह। आप हम पे जो थोड़ी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा ताकि हम अच्छा सीख मैं लें। अपने स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमजा मलिक इज़ माय, मतलब ये भी मेरा स्टूडेंट ही है जिसने मुझसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी घर पे आके, मतलब ये वो अच्छा स्टूडेंट है मेरे से। अच्छा। तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। हमजा, आप इसका अगर इसका थोड़ा मतलब शेयर है करें। ये आपके घर के बेटी हैं सब दैट बताने वाले। नहीं, मतलब ये आपको बता सकते हैं मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। आप मेरी क्लासेस जाके देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पढ़ाता हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हूँ। हम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। सर जी, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो डिस्कॉर्ड पे आप डिस्कॉर्ड पे भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो सही है वो डिस्कॉर्ड पे आप पूछ लें तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है ठीक है। जी नेक्स्ट लेवल टीचर। जी, सर कह ठीक रहे है। हैं कि आप नेक्स्ट लेवल टीचर हैं नेक्स्ट माशाल्लाह। लेवल टीचर। जी, इट्स मीन वो कह रहे हैं कि आप नेक्स्ट लेवल टीचर हैं। इट्स मीन वो ये लकीस्ट एनफ हमजा टू मलिक हैव। कह रहे हैं। हाँ हाँ वो कह रहे हैं हमजा अच्छा, मलिक कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट लेवल टीचर है। तो इन्होंने मुझे वैसे मजबूर कर दिया कि हम कहें कि वो ये लकीस्ट एनफ टू हैव अ पर्सन लाइक यू। मतलब माय स्टूडेंट्स आर, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं ना मेरे अभी तक के, जो मेरे इस्लामाबाद में रहे हैं और कराची में हैं, जी और मतलब जितने भी हैं वो सारे ये कहते हैं कि भाई आप अच्छा पढ़ाते हैं। और मतलब मैं जो है ना, जो मैंने सीखा है अभी तक ना, तो मैं वो हाँ सारी चीज़ें बताता हूँ। मैंने पर्सनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहीं से ही नहीं सीखी। ठीक है, ये वाला 3D एनिमेशन वाला कोर्स किया है, दैट्स इट। और इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया। जो पिछले 6 साल मैंने किया है, काम किया है, वो अपने उस पे किया है, यूट्यूब से देख के किया है, कहीं से सीखा नहीं है ये। माशाल्लाह सर माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आपके लिए मैं लाइव कमेंट्स सुन चुकी हूँ। आप जानते होंगे कुछ टाइम के लिए आपके पास दो स्टूडेंट्स आई थी, एक शिबाना थी एक सुंदस। वो जी मेरी बिल्कुल। कुलीग्स थी। तो या उन्होंने बड़ी अच्छा आपके बारे में मुझे गाइड किया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ज्वाइन करूँ। माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। फर्स्ट लेक्चर से ही लगा कि माशाल्लाह हम अच्छा सीख रहे हैं। जी जी, होप सो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लेक्चर्स में लोग इससे भी अच्छा ही अच्छा सीखेंगे सीखेंगे, इंशाल्लाह। और मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से। बस एक चीज़ अपने साथ रखिएगा कि जब भी कोई काम करें, कोई भी काम करें, ठीक है, तो पहले वो आपको अपीलिंग लगे। ठीक है, ऐसा है, पहले बिल्कुल। आपको अपीलिंग लगेगा तो फिर वो आप, लाइक जो भी आपका कस्टमर है, जो भी पर्सन है जिसको आपने काम डिलीवर करना है, तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको आप सेटिस्फाई नहीं हो ना काम से, तो फिर नहीं हो सकता कुछ। ऑफ कोर्स हमारा इंटरेस्ट होगा तभी हम उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक सो कि उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसा ही क्रिएट है। करना। बस ये चीज़ है, और एक है टाइम कमिटमेंट वाली चीज़, कि टाइम के कमिटेड हो, कि जिस टाइम का आपने काम का बोला है तो आप उसी टाइम पे डिलीवर करें। ये चीज़ है जो, मतलब पाकिस्तान में भी फ्रीलांसर्स हैं बहुत सारे, लेकिन वो टाइम की वजह से रह जाते हैं पीछे। जी मुझे तो सर लगता जो है कि हम अच्छी गाइडलाइन नहीं होती लोगों के पास। जैसे आप बताते हैं कैसे कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग विलिंग हैं करने के लिए। जैसे मैंने किया, मेरा तो फ्री लांसिंग का नहीं था इंटेंशन। मेरा तो ये है कि मैंने पीएचडी, जब भी मैंने पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई किया तो उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपके पास 3D मॉडलिंग होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के साथ। इवन साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बायोटेक के हैं, व्हाट्स एवर ना, उन्हें ये 3D मॉडलिंग मस्ट चाहिए। आपको पता है एग्जैक्टली फॉरेन ऐसा ही है। कंट्रीज में बड़ा। हाँ अब इसी तरह जो इस्लामाबाद में एक पीएचडी टीचर थी, मतलब अच्छा। जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, वो डॉक्टर मुझसे मुजना। पढ़ डॉक्टर मुजना, मुजना। या डॉक्टर मुजना,
वो शी आती इज माय थी सीनियर। जी, वो आती थी पढ़ने। वो भी सिर्फ़ इसीलिए आती थी कि उनको फ़ॉरेन जाना था और वहाँ पे जो मॉडलिंग है वो बेस चाहिए थी उनको। हाँ, पोस्ट के लिए। हाँ, या डॉक्टर मुजना इज माय कोलीग। ओके। That was my colleague, and but she is trying to join postdoc in foreign countries, and that's the reason she was willing to uh, learn about 3D modeling. And I have the same intentions. Hope so. I will find soon. You are a good teacher. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, Inshallah. Inshallah. इंशाल्लाह। Inshallah. ठीक है, बाकी आपकी कोर्स आउटलाइन मैं आज शाम तक कर दूँगा या फिर रात तक कर दूँगा अपलोड। फिर आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होनी है वो कल से स्टार्ट होंगी। ठीक है, कल रात से 9 से आपकी 11 बजे पहली क्लास होगी फ़ोटोशॉप की। इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे और उसका इंट्रो लेंगे कि मतलब किस तरह से क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या सॉफ्टवेयर है वो। सर बाकी लोगों से भी पूछ लेंगे इनको टाइम सूट कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो जो फिजिबल टाइम है वो स्केड्यूल है वो यही है 9 से 11 ना, क्योंकि मैं तो दिन को नहीं होती और अवेलेबल। मेरे आप हिसाब लोग से भी बता सही है टाइम। मेरे आप ख्याल लोग से ये बता ठीक है। दें। वैसे मेरे जितने भी मैंने एक टाइम इसीलिए ये रखा है, मैं दोपहर में भी रख सकता, मैं शाम के टाइम पे भी रख सकता था, हाँ, सबके लिए लेकिन मेरे ख्याल से यही टाइम है, सही 9 है। टू 11 लाइक एक हम्म, फ्री टाइम होता है कि सब चीज़ों से फ्री होता है बंदा, और या तो फिर सुबह सुबह हो या फिर बिल्कुल नहीं, मतलब रात के टाइम पे हो। नहीं, सुबह के टाइम तो नहीं हो सकता, सुबह के टाइम में नहीं होंगे, हम सॉरी। जी ओके, कोई बात नहीं। आमना सजाद आप बता दें कि टाइम इज़ ओके। महाजहांगीर सुटेबल है टाइम, ये सही है। ओके 9 टू 11 ठीक है। सो मतलब मैंने तो आप लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया। रेहान अरशद आप थोड़ा बताएं अपने बारे में, वो मतलब आप क्या करते हैं और वाई दिस कोर्स, थोड़ा सा अपना बताएं। सर मैंने अभी सेकंड ईयर के पेपर क्लियर कर दिए, तो ओके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो फिर ज़्यादा वो चाहिए होती, तो इस वजह से मेरे जो दोस्त हैं, मतलब आपके जो सर हैं, आपके भी सर हैं सर आतिफ अली, जी जी बिल्कुल सर आते उन्होंने मुझे ये बोला कि ये कोर्स होते हैं तो उसके हिसाब से तुम आप कर लो, उसके हिसाब से मैं शॉर्ट कोर्स भी होगा और 4 महीने का होगा, आप जी कर लो उसके बिल्कुल हिसाब से सही रहेगा। तो मैंने जी बोला अच्छा। उसके बाद मैंने ठीक है देखा यूट्यूब पे देखा इसके बारे में, और ये थोड़ा मतलब है भी कम, बिल्कुल मार्केटिंग का होता है ये ज़्यादा हो रहा है। अब ये माया 3D अभी लोगों किसी को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इस वजह से मैंने लेकिन ये सिलेक्ट करा। मैंने बोला स्टार्टअप लेते हैं, इंशाल्लाह आगे भी और अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग घर पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सीख मिलती है लाइक जो ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है वो स्टूडियो में मिलता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं तो उसके करीब में कोई ऐसा स्टूडियो मैं आपको ढूंढ के दूँ कि जहाँ आप जाके इंटर्नशिप करें और मतलब और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करें, लाइक मार्केट का आपको पता चले बताने इस्लामाबाद को। में कोई स्टूडियो है सर? बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो है, मैं प्लेस करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड हम तो वर्ल्ड पहले स्टूडियो, कमिटमेंट कर चुके हैं। थर्ड वर्ल्ड स्टूडियो कमिटमेंट पहले यही कर वाला चुके है हैं। जो हम्म, जो जहाँ पे मैंने काम किया है। हम्म। जी यही वाला स्टूडियो है, तो मैं यहाँ पे प्लेस करवा सकता चलो माशाल्लाह, दैट्स गुड। हूँ। ठीक ये है तो और अच्छी न्यूज़ है। जी। तो आप अपना इंट्रो आप आपका तो इंट्रो आई थिंक सो बता दिया आपने हाँ, मैं तो बता चुकी हूँ कि मैं डॉक्टर नजमा जी हूँ। ठीक मैंने है पीएचडी की है और मैं बस अभी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ कि मैं अपना सेटअप करूँ और यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ, इसलिए मैंने इंशाल्लाह आपको ज्वाइन किया है। गुड बाकी इंशाल्लाह होप्स हो कि हम अच्छा सीखेंगे। और इंशाल्लाह कराची में कोई अच्छा स्टूडियो है? कराची में भी हैं बहुत सारे, अच्छा। डिफेंस के अंदर हैं बहुत सारे। वो मैं बता तो रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लें। अगर आपको स्टूडियो नहीं भी मिलता तो मैं हूँ आपके साथ, मैं आपसे काम करवा सकता हूँ। कोई भी मेरा फ्रीलांस प्रोजेक्ट है आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बेस बनेगी ना वो बनेगी जब आप फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे। उसमें आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज आएंगी, बहुत से मसले आएंगे ना, कोई बात नहीं, हम ट्रबल शूटिंग करेंगे तभी सीखेंगे ना सर। या एग्जैक्टली ट्रबल शूटिंग खुद से करना और फिर पूछना, ये ऐसा ही है। गुड। हाँ महाजहांगीर आप बताइए अपने बारे में और क्या करती हैं, और मतलब वाई दिस कोर्स। महाजहांगीर तो हमारी पुरानी स्टूडेंट है। हाँ यस सर। सर मैंने एक्सेस किया था, मुझे शौक है ये कोर्स करने का इसलिए, और मुझे किसी ने बताया भी था तो। ओके ठीक है। हमजा मलिक ये आपके पुराने स्टूडेंट है।
आपको भी तो पता चले ना, मुझे तो पता है इनका। अच्छा जी सर, मेरा माइक का मसला है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप लिख के भेज दो, जब तक आमना बता देती है। आमना। सर मैंने बीएस किया हुआ है इंटीरियर डिजाइनिंग में, और ओके। मैंने सिर्फ बेसिक्स सीखे थे वहाँ पे अपने इसमें बीएस के दौरान। तो अब जहाँ पे मैं जॉब्स के लिए सर्च करी तो वहाँ पे 3D का अब ज्यादा है, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट सीखना चाह रही हूँ। एग्जैक्टली, गुड। गुड है, अच्छी बात है। अब सब चीज़ सबने अपना अपना बता दिया, अब मैं अपना बताता हूँ मेरी स्टडीज़ क्या है। आई एम एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट। माशाल्लाह सर, मुझे लग तो नहीं रहा वैसे। आई एम एन ये हमजा जो मलिक बात है। हमजा मलिक के साथ ही पढ़ा है, और हम लोग कोचिंग एक साथ ही पढ़ते थे। ये माशाल्लाह आपको बता। माशाल्लाह, अगर आपने इतना सीख लिया ये करके तो हम भी, वी कैन एक्सपेक्ट कि हम भी कुछ सीख सकते हैं फिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। रेहान अरशद, आपको अगर घर पे सही है प्रॉबेबली तो आप ही कर सकते हैं, वरना आपको अगर मेरे घर पे आना है तो आप मेरे घर पे भी आके सीख सकते हो जब ऑनलाइन क्लासेस हों। आपके ऊपर डिपेंड है, कभी होता है ना कि कोई चीज़ मसला होता है तो आप आ सकते हैं मेरे पास। ठीक है। ओके सर। ठीक है। सो दैट्स ऑल, और आई थिंक सो सब चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को, और काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही आप लोगों के साथ। माशाल्लाह, दैट्स गुड सर। प्लीज़ हम सबको ऐड कीजिएगा, और वो मटेरियल, वो यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो आपने सारा वो 3D का सारा शेयर किया ना, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि हम थोड़ा सा ना उसको ना थोड़ी स्कीमिंग कर लेना, क्लिक व्यू ले लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम अगर थोड़ी आप हाउ लो हो जाएगी वो ज़्यादा हाँ बेहतर है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे अभी सेटअप करवा देता हूँ सबके। सब ने हाँ अकाउंट बना सब अपने अपने अकाउंट बना लें, ताकि आपको मैं रिक्वेस्ट एक लिंक भेजूंगा, आप उस पर ऐड हो जाइएगा, फिर सारे ऐड हो जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है। सो मैंने बनाया हुआ, आप चेक कर लें प्लीज़, जी ताकि जी, मैं मैं ऐड अप आपको हो ऐड कर। जी जी बिल्कुल। जी सो जी। वेरी ग्रेटफुल टू टॉक टू यू, और काफ़ी अच्छी सेम हियर डिस्कशन सर। रही हमारी, और आप लोगों को भी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो फॉर मच। दिस, एंड इंशाल्लाह कल क्लास में मिलते हैं, और फिर कल से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ न्यू जर्नी आप लोगों के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी इंशाल्लाह, और होप फॉर द मतलब बेटर लक फॉर थैंक यू यू, सर। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आप लोगों से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके इंशाल्लाह। सर, हैव अ गुड इवनिंग। थैंक ओके, थैंक यू ओके सर। सर। ओके, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।